चर्चा करने वाले हैं आपको ओवरव्यू पहले बता देते हैं। जो आप लोगों का जो भारत और हम लोगों का भारत है उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। भारत की स्थिति, जलवायु और क्या क्या इसका परिदृश्य है, हिमालय का फाउंडेशन कैसे हुआ, हिमालय बना कैसे, भारत अस्तित्व में आया कैसे, भारत का आकार कैसा है, इसकी ज्यामितीय संरचना कैसी है, भारत का क्षेत्रफल कितना है और पूरे ओवरऑल में पूरे विश्व में भारत की स्थिति कैसी है, भारत किस पोजीशन पे आता है, जनसंख्या में किस पोजीशन पे आता है, भारत आकार में किस पोजीशन पे आता है और क्षेत्रफल में किस पोजीशन पे आता है। हम आगे देखेंगे, जब भारत को हम लोग पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि भारत से पहले हम लोग इतना जान जाए, आप लोग को हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जितना भी कॉन्टिनेंट है, जितना भी महाद्वीप है, इसके बारे में आप लोग को नॉलेज जरूर होगा। तो इतना हम पूछना चाहते हैं या कोई बताना चाहता है तो बताए कि कितने महाद्वीप हैं, 1 2 ऐसे मिला के कितने महाद्वीप हैं? 7 है। अच्छा ठीक है, तो 7 में कौन कौन सा है? पहला उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर इसके बाद अफ्रीका, इसके बाद एशिया जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, इसके बाद यूरोप, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद अंटार्कटिका जो है बर्फ से पूरा ढका हुआ, यहाँ कोई आबादी नहीं रहती, ठीक ना। यह एक शोध संस्थान मात्र है, ठीक ना। यहाँ पर भारत की दक्षिणी गंगोत्री शोध संस्थान है, बहुत सारा शोध यहाँ पर होते रहता है कि यहाँ क्यों इसका इतना बर्फ जमा हुआ है, क्या है इसका आगे क्या होगा, इसके बारे में जानने के लिए। लेकिन हमारा प्यारा भारत जिस महादेश में स्थित है वो महादेश है एशिया, जो विश्व का सबसे बड़ा महादेश भी है और आबादी में भी सबसे बड़ा महादेश, क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी एशिया में, चीन में पाई जाती है, इसके बाद अपने भारत में। तो आगे देखेंगे कि जनसंख्या से पहले हम लोग इसके क्षेत्रफल, इसकी संरचना को देखते हैं कि भारत की स्थिति कैसी है। जैसा कि आपको किताब में बताया गया है कि भारत की स्थिति उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो लंबाई और चौड़ाई जानने से पहले भारत कितने कर्क रेखा पे, कितना कर्क रेखा से कितने राज्यों को से गुजरती है, कितना अक्षांश पे स्थित है, कितना 8 राज्य कौन है, जो आसान सा नॉर्मल ट्रिक है, जो सबको पता होता है या आप लोग को नहीं पता होगा तो हम बता देते हैं। मित्र पे गमछा झाड़ इन द सेंस कि वो उसको अदरवाइज नहीं लेना है, इसको लेना है कि मित्र से मतलब क्या हुआ। हर एक सेंटेंस का अगला वाक्य अगला लीजिएगा, तो मित्र से क्या हुआ? मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, ग से झ से मित्र पर, प से पश्चिम बंगाल। अब आप गिनिए, गुजरात, पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसके बाद आ जाएगा झारखंड, इसके बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कितना हुआ? 8वां। 1 2 3 4 5 6 7 8, छत्तीसगढ़ लेके 8 हो जाएगा। 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, जिसमें से सबसे कम अपना राजस्थान से गुजरती है, सबसे कम थोड़ा सा है, और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, जो मिडिल में रहेगा उसमें सबसे ज्यादा गुजरती है। इतना बात याद रखना है कि त्रिपुरा मिजोरम से गुजरती है, लेकिन मणिपुर से ये बार परीक्षाओं में पूछ के हम लोग को परेशान करता है, क्योंकि मणिपुर से इतना याद रखना है कि मणिपुर बीच में रहता है, तो हर कोई से टच होने की बात नहीं है। मणिपुर बीच में है, मणिपुर कर्क रेखा से नहीं गुजरता है। ये सवाल पूछता है कि कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य है, तो ऑप्शन आपको देगा मणिपुर, आपको टिक लगाना है। कर्क रेखा के उत्तर में मतलब ऊपर में, तो आप हमको बताइएगा गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम के ऊपर में कौन से राज्य है? उत्तर प्रदेश है,
अपना प्यारा बिहार है। बिहार क्या आता है कर्क रेखा से सटता है? नहीं सटता है। बिहार नहीं सटता है, उत्तर प्रदेश नहीं सटता है। अब भारत की स्थिति हम लोग देख लेते हैं कि भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है। भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? कितना है बाबू बताइए। किसी लड़का को अगर पता है तो बताइए, नहीं तो हम बताएंगे। बार बार कंफ्यूजन नहीं होना है। ऊपर से नीचे की लंबाई आपको एक बार हम और बता रहे हैं। ऊपर से नीचे की लंबाई 3214, 2935, 3214। जब आप देखिएगा ऐसे व्यू करिएगा तो देखिएगा कि इसकी लंबाई कुछ ज्यादा दिख रही है बनिस्पत इसके। आप देखिएगा अगर मिलाइएगा हाथ से भी, इसकी लंबाई इससे कुछ ज्यादा दिख रही है, तो ऑब्वियस बात है कि ये कुछ ज्यादा लंबा होगा। तो इसकी लंबाई 3214 मान हम लोग जानते हैं, और इसका जनता कितना है? 2933। ये पूरे विश्व का 2.4% क्षेत्रफल में यहाँ पर इंडिया, जितना पूरा वर्ल्ड हम देख रहे हैं, वर्ल्ड में इंडिया का 2.4% योगदान क्षेत्रफल में। और स्थान कितने नंबर पे आता है? 7। 7 का बहुत चक्कर है। 7 दिन होता है, 7 कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, और 7वें स्थान पे अपना प्यारा भारत। इससे 6 और देश आगे आगे हैं। पहले में कौन है? रूस। सबसे पहले रूस, इसके बाद कनाडा उत्तर में, और इसके बाद अमेरिका, इसके बाद चीन, इसके बाद ब्राजील दक्षिण अमेरिका में, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और इसके बाद अपना प्यारा भारत। ठीक ना? अब देखते हैं आप तो कितना से कितना तक इसके फैला हो। 8 डिग्री 4 जब भी हम नोट करेंगे, इतना बात जान लीजिएगा, जब भी हम देखेंगे तो मिडिल रेखा से देखेंगे, भूमध्य रेखा से देखेंगे। भूमध्य रेखा जो बीच में है 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कहते हैं। तो भूमध्य रेखा से हम जैसे ऊपर जाएंगे तो भारत की स्थिति मेन लाइन मुख्य भूमि की 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक की होती है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक की होती है। और इधर देखिएगा देशांतर रेखा। देशांतर और अक्षांश रेखा पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? 10 से दक्षिण, उत्तर और दक्षिण में 10 से दक्षिण, और देशांतर में भी 10 आता है। उत्तर दक्षिण के क्या कहेंगे? देशांतर रेखा, जो सीधे सीधे ऐसे आएगी, और अक्षांश रेखा सीधे ऐसे गुजरेगी। समझे? जो पड़े पड़े गुजरेगी उसको अक्षांश रेखा, और जो खड़े खड़े गुजरेगी वो देशांतर रेखा कहलाती है। देशांतर रेखा का 8 डिग्री 4 मिनट से